ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग मध्यकालीन भारत की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश, क्योंकि गुलाम वंश के सभी शासक और उनके विभिन्न तथ्यों के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि हमने बताया था, क्यूमर्स की हत्या के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक बना और उसने खिलजी वंश की स्थापना की। वास्तव में खिलजी लोग तुर्क जाति से संबंधित थे। जितने भी आपके दिल्ली सल्तनत के अमीर लोग थे वो ये समझते थे कि खिलजी लोग अफगानी हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। तो आइए पढ़ते हैं खिलजी वंश। ठीक, ये रहा था 1290 से 1320 और इसमें हमें पहले शासक पढ़ने हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि रहे थे 1290 से 1296। पहले बात करते हैं खिलजी वंश के। तो खिलजी वंश के जितने भी शासक हुए वो तुर्क जाति से संबंधित थे। था क्या, अफगानिस्तान में एक नदी है, नदी का नाम है हेलमंड। ठीक, इस हेलमंड नदी के तट पर तुर्कों की 64 जातियां रहती थीं, छोटे छोटे कबीलों के रूप में, छोटे छोटे गांव के रूप में। तो ये हेलमंड नदी और तुर्कों की 64 जातियां रहती थीं। ठीक, यहीं पर एक गांव था जिसका नाम था खलज। तो जो खिलजी वंश के जो लोग थे वो खलज गांव से संबंधित थे, जो कि कहां पे, अफगानिस्तान की हेलमंड नदी। इसी वजह से इनको बहुत से लोग अफगानी समझने की भूल करते हैं, लेकिन ये अफगानी ना होके तुर्क जाति से संबंधित थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के वंशज पहले ही दिल्ली सल्तनत में आ गए थे और यहाँ पर विभिन्न पदों पर तैनात हुए थे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जैसे ही क्यूमर्स की हत्या की तो ये भ्रम भी अमीरों के मन से निकल गया कि निम्न जाति के लोग भी शासक बन सकते हैं। इसके द्वारा क्यूमर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने की पूरी घटना जो थी उसको खिलजी क्रांति कहा गया। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को क्या था, जो बलवन का पौत्र था कैकुबाद, उसने शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। ठीक, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया था, क्यूमर्स की हत्या तथा दिल्ली सल्तनत पर कब्जा, और ये घटना क्या कहलाई थी, घटना कहलाई थी खिलजी क्रांति। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कैकुबाद ने शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या थे, सल्तनत पर कब्जा करने के पहले शुरुआत में सबसे पहले समाना के गवर्नर बनाए गए। कहाँ के, समाना के गवर्नर बनाए गए थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक स्टेटमेंट कई बार परीक्षा में आया है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कहना था कि शासन का आधार शासितों की इच्छा होनी चाहिए। कई बार पूछा गया ये। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या कहा है, शासन का आधार शासितों की इच्छा होनी चाहिए। इसका मतलब ये था कि जो लोग भी शासन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग पूरा जो शासन है वो होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया। अब क्या हुआ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जैसे ही गद्दी पर बैठे सबसे पहला विद्रोह किया था कड़ा मानिकपुर के एक सूबेदार थे मलिक छज्जू। ये मलिक छज्जू बलवन के बहुत ही घनिष्ठ रिश्तेदार थे। तो जैसे ही विद्रोह हुआ और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इस विद्रोह को दबाया तो इन्होंने देखा कि ये तो भाई बलवन के रिश्तेदार हैं, तो इस वजह से मलिक छज्जू को इन्होंने कोई दंड नहीं दिया था और उसे ऐसे ही छोड़ दिया था। तो आइए देखते हैं। पहला विद्रोह हुआ मलिक छज्जू के द्वारा और उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया। इसके बाद
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे तथा दामाद, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, उसके नेतृत्व में कई अभियान किए। हालांकि इसके पहले इन्होंने स्वयं एक अभियान किया था, रणथंभौर का अभियान। तो पहले मुख्य बातें जानते हैं, क्या बता रहे थे हम? हाँ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय पहला विद्रोह कड़ा मानिकपुर के सूबेदार किसने किया था? मलिक छज्जू। ठीक है, मलिक छज्जू कौन थे? ये थे बलबन के रिश्तेदार। ठीक है, मलिक छज्जू ने विद्रोह किया। इन्होंने विद्रोह को दबाया और उसे गिरफ्तार भी किया, लेकिन छोड़ दिया। तो गिरफ्तार करके फिर छोड़ा। अच्छा, इस विद्रोह के बाद क्या हुआ? जलालुद्दीन फिरोज, ये बहुत ही जल्दी हो गया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने देखा कि भाई विद्रोह हो सकते, क्योंकि हम तो बहुत निम्न जाति से संबंधित रखते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अमीरों के पद पर बैठे हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया था? अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया था। राजधानी किलोखरी को बनाया। ठीक, अब क्या हुआ? इन्होंने 1291 में रणथंभौर अभियान किया था। रणथंभौर अभियान किया और वहां पर युद्ध भी लड़ा, लेकिन बीच में रणथंभौर अभियान को छोड़कर भाग आए थे। क्यों? क्योंकि उस अभियान में इनके बहुत सारे मुस्लिम सैनिक मारे जाने लगे। तो इनका एक और स्टेटमेंट आता है। तो हुआ क्या? 1291 में फिरोज खिलजी का रणथंभौर अभियान हुआ। ठीक, लेकिन अपने मुस्लिम सैनिकों के मारे जाने पर यह अभियान अधूरा छोड़ा। ठीक, यह अभियान अधूरा छोड़ के जैसे ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आया, उनका एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि हम अपने एक मुस्लिम सैनिक के एक बाल के बदले रणथंभौर जैसे सैकड़ों महल या किले कुर्बान कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे हम यहाँ से। चलिए यहाँ दोबारा से ये हो गया। ठीक, तो यहाँ लिखे दे रहा है हम स्टेटमेंट। ज़्यादा कुछ है नहीं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी में। खिलजी वंश में जो प्रमुख शासक हुए थे वो हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो उनके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रणथंभौर अभियान के बाद स्टेटमेंट क्या था? मैं अपने मुस्लिम सैनिक के बाल के बदले रणथंभौर जैसे सैकड़ों किले कुर्बान कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आया था इनका रणथंभौर अभियान के बाद। इसके बाद हुआ था इनका देवगिरी का अभियान, जिसमें इन्होंने राजा रामचंद्र को हराया था। देवगिरी अभियान किसको हराया था? राजा रामचंद्र। ठीक है, ये देवगिरी अभियान किसके नेतृत्व में हुआ था? तो भतीजे या दामाद। ठीक है, भतीजे थे जिनको इन्होंने अपना दामाद बना लिया था। तो भतीजे या दामाद अलाउद्दीन के नेतृत्व में। ठीक है, देवगिरी अभियान हो गया। अब हुआ क्या? इसी के बाद
अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें धन दिखाने के बहाने कड़ामानिकपुर बुलाया और कड़ामानिकपुर के पास इन्होंने अपने और साथियों के साथ मिलकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। हत्या के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कटा हुआ सिर मानिकपुर और अवध के कई क्षेत्रों में घुमाया गया था ताकि ये पता चल जाए कि आगे आने वाले अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही कट्टर शासक रहने वाले हैं। तो देवगिरी अभियान के बाद क्या हुआ, अलाउद्दीन ने धन दिखाने के बहाने सुल्तान को कड़ामानिकपुर बुलाया वहीं हत्या की। ठीक है, इनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। हुआ क्या, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वैसे तो बहुत अच्छे आदमी थे। इन्होंने जितने भी प्रकार के इनके जो गुनहगार हुए उन सभी को माफ़ी देते थे। ये जितने प्रकार के भी ठग थे, बहुत सारे ठग इस समय दिल्ली सल्तनत पर बीच रास्ते में परेशान करते थे, तो एक साथ कई ठगों को पकड़कर इन्होंने माफ़ किया और उन्हें बंगाल भेज दिया था। ठीक, और भी बहुत सारे काम इन्होंने अच्छे किए, लेकिन एक गलत काम इनसे हो गया था। इन्होंने क्या किया था, शाही सिद्धी मौला दरवेश नाम के एक फकीर थे, इन्होंने हाथी से कुचलवाया था। ऐसा माना जाता है कि इन्हें ये डर हो गया था कि जो सिद्धी मौला दरवेश हैं वो कहीं सुल्तान ना बन जाएं, क्योंकि सिद्धी मौला दरवेश के इनका पुत्र जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का स्वयं का पुत्र उनका अनुयायी बन गया था, और भी बहुत बड़े बड़े अमीर सिद्धी मौला दरवेश के अनुयायी थे, तो इन्हें डर था कि कहीं वह सुल्तान ना बन जाए। तो एक स्टेटमेंट और लिख सकते, इन्होंने सिद्धी मौला दरवेश को हाथियों से कुचलकर मरवा दिया था। ठीक है, तो इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या हो गई कब, 1296 में। अब इसके बाद गद्दी पर बैठेंगे आपके अलाउद्दीन खिलजी, जो कि एक बहुत ही कट्टर सुल्तान थे। आगे आने वाले क्लास में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे।